रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, और ओम का साउंड यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि एक सिंबल है जिससे ओम का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उस चार्ज के फ्लो को जो चीज़ अपोज करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स हैं, किसी मटेरियल का पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा तो इस स्पेस के थ्रू आसानी से वो इधर को आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर से मूव होके यहाँ आने में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बिल्कुल भी मूव होके इस तरफ नहीं आ पाएंगे। सो यहाँ पे 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है गुड कंडक्टर की, एक कंडीशन है बैड कंडक्टर की, तीसरी कंडीशन है नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर की। इन तीनों कंडीशन में से सबसे पहला जो गुड कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की स्पेस आसानी से मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन दूसरा जो है बैड कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी मजबूती से ट्रांसफ़र नहीं करते। और तीसरा है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये ट्रांसफ़र करना नहीं करना जो है वो डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल के अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है जिससे इलेक्ट्रॉन पास होकर जा सकता है, और उस स्पेस को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का। लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की कितनी लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ये हमारी वायर है, तो इस तरफ का जो एरिया है, कॉर्नर वाला एरिया, जो उसकी थिकनेस है, उसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल अलग अलग है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की जो शक्ति है वो अलग अलग हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास वायर है और सेम मटेरियल की एक और वायर है जो ज़्यादा लंबी है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल एक जैसा ही हो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का वो कम होता जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज ऑल्सो नॉन एज रेजिस्टिविटी। अब नेचर ऑफ मटेरियल में ये कहा जाता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बाकी वायर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो ये इसलिए है क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी है, जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, उससे ये पता लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तेजी से और कितना अधिक अपोज कर पाएगा और नहीं अपोज कर पाएगा। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एलॉय जो कंडक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत थोड़ी करते हैं, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे सिल्वर, ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है, ये इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। कॉपर इतनी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम उससे भी ज़्यादा, और धीरे धीरे मैग्नीज तक आते आते देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय में नाइक्रोम जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इंसुलेटर की तो इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर से करंट पास भी नहीं होता।